हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीके स्टडी सेंटर पे। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए पीके स्टडी सेंटर पे, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और मेरा वॉइस, मेरा क्लैरिटी, क्वेश्चन का क्वालिटी कैसा दिख रहा है ये आप ज़रूर कमेंट में कर दे। हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। कि एक स्टेटमेंट याद आता है, मुश्किलों को कह दो, मुश्किलों को कह दो उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों को कह दो उलझा ना करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर हमें आता है, हर हालात में जीने का हमें हुनर हमें आता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग आज बेहतरीन जो कि ये चल रहा है सेप, जो कि ये टारगेट चल रहा है, हम लोग क्वेश्चन पार्ट जो कि 3 पार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन का जो कि तीसरा पार्ट, जो कि सेशन का तीसरा सेक्शन है, इसमें हम लोग जो कि क्वेश्चन को कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड है। इसको हम लोग इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग कर रहे हैं। लगभग हम लोग इसमें इस जो हमारा जो कोर्स चल रहा है, इस जो सेशन चल रहा है, इसमें लगभग में 500 प्लस क्वेश्चन को हम ट्रिगर करेंगे, वो भी 12th के जो कि हिंदी मीडियम में है, जो कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदी में। टोटली हिंदी जो बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, मेनली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं। यह क्लास 12 का है, ये ध्यान में रखिएगा। जो हम लोग फिजिक्स का भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बच्चे पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं वो लोग क्या करें, उसको जाके जल्दी से विजिट करें और उसको देख लें, और ताकि आपके सारे क्वेश्चन ट्रिगर होते जाए। हम लोग जो कि मेनली क्वेश्चन जो कि हमारा जो कि SCERT और NCERT बेस्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आज हम लोग जो कि चैप्टर से आए हैं, चैप्टर जो कि लेके आए हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी चैप्टर से हम लोग पूरा क्वेश्चन को करेंगे। कुछ जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको भी हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले सेशन में करेंगे। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने ते ही हमेरे पास एक मोटिवेशनल जो कि क्वाटे है, कह रहा है कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं किसी अवस्था और किसी काल में, किसी अवस्था किसी काल में साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कोई आपको कोई नहीं छीन सकता है। आप हमेशा आपके साथ रहेगा, मरते दम तक आपका साथ हर कोई छोड़ देता है। धन संपत्ति, लोग, जितने भी हमारे आसपास से जुड़े चीज़ें होती सब छोड़ देता है, लेकिन ज्ञान ही एक ऐसा जो कि चीज़ है, ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो भी कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए ज्ञान पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, कह रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो समान आवेशित कण यानी कि दो कण हैं, दो कण हैं, या तो सपोज पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यानी कि दोनों समान आवेश का एक जो कि कण है, बीच में शक्ति का प्रकार है। तो बताइए, अगर सेम जो चार्ज होता है, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन या तो अट्रैक्शन लगेगा, बताना है कि इसमें कौन सा बल होता है, बल को बताना है कि दो आवेशित चार्ज पे कौन सा बल लगता है। ठीक है, दो आवेशित चार्ज पे कौन सा बल लगता है। तो आप देखिएगा कि क्या रहा, गुरुत्वाकर्षण बल। हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, हम लोग जब अर्थ पे खड़े हैं या बैठे हैं तो हम लोग को डाउनवर्ड फोर्स लगता है, नीचे की तरफ लगता है, जिसको हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाबल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वा ग्रेविटी कहते हैं। तो ये हमारा तो चार्ज के बीच में नहीं लगता है। ग्रेविटी जो है दो वस्तुओं को बीच में, वस्तु को खींचने के लिए लगता है। दूसरा है न्यूक्लियर बल, जो न्यूक्लियस के बीच में लगता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो उसके बीच को जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल। नहीं, हमारे पास सीधा सा इलेक्ट्रोस्टैटिकल्स बल जो कि होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल बल हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर है।
ठीक है, आंसर को आप लोग नोटबुक करते चलिएगा ताकि आपको अच्छा लगे क्वेश्चन को और आपको रिवाइज करने में बनेगा। इस वीडियो को आप जो कि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कूलम्ब का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलम्ब का नियम किसके बीच का बल बताता है, यानी कूलम्ब जो है किसके बीच का बताता है बल को। तो देखना है कि ऑप्शन नंबर ए है दो चुंबक ध्रुव के बीच, दो विद्युतीय आवेश, या दो द्रव्यमान या दो विद्युत धाराएं के बीच का जो चीज़ को बताता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, दो चुंबकीय या दो विद्युतीय आवेश या दो, तो हम लोग कूलम्ब साहब का सबसे बात आता है। तो जब ये आता है तो कूलम्ब जो होता है, कूलम्ब लॉ जो होता है जो कि विद्युत आवेश या आवेश का आवेश पे लगता है, या किस पे लगता है, आवेश पे। तो दो विद्युतीय आवेश का हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव, द्रव्यमान गलत हो गया। तो हमारे पास सीधा सा ऑप्शन क्या है, बी नंबर जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है जब तक हम आपके साथ हैं। कूलम्ब बल किसके अनुपात में होता है, कूलम्ब बल जो है किसके अनुपात पूछ रहा, अभी पूछ रहा था बल, और यह जो है किसके अनुपात में है बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करते चलेंगे, ठीक है, क्लियर है, कमेंट करते चलिएगा। क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, आवेश के अंतर के समानुपाती होता है, या दूरी के समानुपाती, या दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा कूलम्ब बल जो अनुपात जो होता है वह किसके होता है, आपको कूलम्ब बल किसके होता है, जो कि दूरी के समानुपात। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये दूरी के जो कि प्रोपोर्शन होता है आवेश के अंतर के समानुपात। तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, आवेश के अंतर के समानुपात होगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में जो कि इतना सारा एरर है, ये लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को हम लोग कट कर देते हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। टाइपिंग मिस्टेक है जो कि कंप्यूटर साहब का बड़ी मेहरबानी है। चलिए एक क्वेश्चन तो आप लोग के लिए इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का इकाई क्या है। विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र का इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, वोल्ट पर कूलम्ब। क्या होगा, आप सीधा से याद रखिएगा, विद्युत जो इकाई होता है, विद्युत क्षेत्र का जो इकाई होता है न्यूटन पर कूलम्ब होता है। ठीक है, वोल्ट में एम्पियर ये सारे नहीं होते। एम्पियर तो हम लोग करंट को, धारा को मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते, यदि किसी विद्युतीय बल्ब ई होगा तो लगाया गया बल एफ का सूत्र होगा, क्या हो जाएगा बताइए। एफ का जो कि सूत्र क्या हो जाएगा, ई इजकल टू एफ इजकल टू क्यू बाई ई हो जाएगा। एफ इजकल टू क्यू बाई ई हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, लेकिन इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको स्किप करते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन जो कि टाइपिंग मिस्टेक है जिसके कारण आपको नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि एक कण इसमें भी अगर एक कण यानी Q है उसको 2Q कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, Q है तो उसको अगर 2Q कर दिया जाता है तो विद्युतीय बल्ब क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना होगा, 2 गुना। तो अगर हम लोग देखते हैं आवेश Q है, Q को अगर 2Q कर देंगे तो विद्युत बल्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर। बी फॉर बॉल के साथ चलेंगे, बी फॉर बॉल के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए ध्यानपूर्वक और कहिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है। ऋण आवेश से
सकारात्मक आवेश की ओर या सकारात्मक आवेश ऋण आवेश की ओर अथवा आवेश दक्षिण की ओर आवेश उत्तर की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र कहा जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग एक बैटरी लेते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं, जो टर्मिनल होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो इसका अगर हम लोग कोई भी डिवाइस लगाते हैं तो देखिएगा इसका कभी भी सकारात्मक आवेश ऋण आवेश की तरफ होता है, सकारात्मक आवेश से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इसीलिए हम लोग विद्युत धारा की दिशा जो हो जाती है ये इधर की ओर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ऋण आवेश यानी सकारात्मक पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ होता है। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग सीधा सा बी के साथ चलेंगे और अदरवाइज आंसर इज अ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में एक नियत बिंदु पर समान और विपरीत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? कह रहा एक नियत बिंदु पर समान विपरीत आवेश कारण क्या होगा? क्या समकोण क्षेत्र होगा, क्या डाइपोल क्षेत्र होगा, या हाइपरबोलिक या शून्य? सीधा सा डाइपोल मोमेंट, जैसे हम लोग पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन कमेंट लाइक बहुत कम रहता है। जल्दी से आप लोग करते चले ताकि हम बेहतरीन क्वेश्चन को सिलसिला को और आगे बढ़ाते रहें। इस जो कि लाइव को इस सेशन को आप लोग लाइक करते चलिएगा। गॉस का नियम किससे संबंधित है? बताना है कि गॉस जो साहब है उसका नियम किससे रिलेट करता है? रिलेशन है। किसका रिलेशन है? चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युतीय क्षेत्र, गुरुत्वीय, ये तापीय, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चुंबकीय गॉस का जो कि होगा आपको गॉस जी का होगा सीधा विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिएगा। ठीक है, क्लियर है? बी के साथ इस क्वेश्चन को चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को कीजिए और आप लोग सही से कीजिएगा कि कह रहा है यदि कोई आवेश एक बिंदु से दूसरी दूरी पर ले जाया जाता है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर, विद्युतीय क्षमता में परिवर्तन किस पर निर्भर करेगा? दूरी के वर्ग पे डिपेंड करेगा, दूरी पर डिपेंड करेगा, आवेश पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? तो याद रखिएगा वह दूरी के स्क्वायर पे, क्योंकि हम लोग जब ये देखे थे कि आवेश अगर एक आवेश दूसरी जगह पे जाता है तो वह किस पे डिपेंड करेगा? दूरी के आवेश पे, दूरी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बाद बाकी आंसर ऑप्शन आपको इरर है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तबाही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर, यदि आवेश Q को विद्युत E में रखा जाए तो ऊर्जा U का सूत्र होगा। ये तो गलत है। क्वेश्चन नंबर Q होगा, ये होगा हमारा E होगा और U हमारा एक ही होगा। तो बताइए Q बराबर क्या होगा? तो Q बराबर जो एनर्जी U बराबर हमारा क्या हो जाएगा? U बराबर हो जाएगा Q बाई Q गुने U हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q इंटू E हो जाएगा। सिंपल सा देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं। ऑप्शन हमारा बी हमारा सही है। बी हमारा सही है। U बराबर एनर्जी बराबर क्या होगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा आंसर हमारा U होगा बी। यानी कि हम लोग चलेंगे किसके साथ? बी के साथ चलेंगे। क्लियर है? कोई परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर से हम अगले दिन उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अगर परेशानी हो क्वेश्चन समझने में तो आप लोग इसको क्लियरली हम लोग को बता दीजिएगा ताकि हम अगले दिन उसको कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलें। किस स्थिति में इलेक्ट्रिक फोर्स शून्य होता है? क्या जब आवेश शून्य हो जाए, जब दो विपरीत आवेश समान दूरी पर हो, या जब किसी वस्तु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो? इनमें से सभी, यानी कि सभी कंडीशन में विद्युत आवेश 0 ही रहेगा, फोर्स जो होगा शून्य हो जाएगा। ये भी है, ये भी है। यानी कि हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर डी, हमारा डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सब कंडीशन में जो कि हमारा फोर्स जो कि 0 होगा। क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए। कह रहा है यदि दो समान आवेश, यानी कि आवेश कह रहा है Q स्क्वायर होगा, Q स्क्वायर मीटर दूरी पर है, तो
एफ जो होगा, फोर्स जो होगा 4 मीटर कर दे तो बल क्या होगा बताना है। तो बल हमारा क्या हो जाएगा, अगर क्यू है, आवेश को हम लोग क्यू मान ले, क्यू स्क्वायर मान लीजिए या क्यू मान लीजिए, क्यू और मीटर स्क्वायर पे है, और बल हमारा एफ है, फोर्स हमारा क्या है एफ है, तो और दूरी अगर 4 हो तो क्या होगा, तो बताना कि नया बल होगा तो फोर्स बराबर क्या होगा, यानी कि क्यू को अगर कर दे तो हमारा सीधा सा ऑप्शन क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, सीधा सा एफ बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, एफ अपन में 4 आता है, क्लियर है, एफ बाई 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखिएगा, कह रहा है कि एक पॉइंट चारों ओर विद्युत क्षेत्र का रूप होता है, रैखिक होता है, केंद्रीय होता है या सर्पिल होता है। तो अगर आप केंद्रीय देखिएगा, पॉइंट चार्ज है, कहीं पे पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, तो उसका विद्युतीय क्षेत्र ऐसे होता है, यानी कि रेडियल होता है, केंद्रीय होता है, रैखिक नहीं हुआ, सर्पिल नहीं है, गोलाकार रेडियल होता है। ठीक है, सिंपल सा है। फिर से एक जो कि मोटिवेशनल आप लोग को एनर्जी घट गया होगा तो कह दे, जिंदगी की तपिशों को सहन कीजिए, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। क्या कह रहे हैं कि जिंदगी के तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जो जिसके परिवेश, जिसके परवरिश छाया में होती है, जिसका परवरिश छाया में होती है। आप लोग देखे होइएगा, जिस बच्चे को ज़्यादातर लाड़ प्यार दुलार दिया जाता है, वह पौधा वह जब बड़ा होता है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता रहता है। इसीलिए कह रहा है कि ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए। ज़िंदगी अगर अभी आपको तपा रही है तो आप स्वर्ण के तरह उभरिएगा एक रोज़। अभी आपको मुश्किल का जब सामना करना पड़ रहा है तो भरोसा रखिए, एक रोज़ आप स्वर्ण के तरह चमकिएगा और आपके रोशनी से पूरा संसार प्रज्वलित हो उठेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के तरफ चली। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि Q1 पे 2 चार्ज है, Q2 स्क्वायर पे 3 माइक्रो यूनिट है, R हमारा 1 मीटर है, तो बताना है फोर्स ये बराबर। तो हमारा सीधा सा ऑप्शन नंबर Q1 होगा। तो ये दो बार लिखा चुका है। Q1 बराबर है 2 माइक्रोन, Q2 बराबर है 3 म्यू, R बराबर है 1 मीटर, F बराबर क्या होगा, जहाँ पे K का मान दे रखा है, सीधा सा हमारा आंसर जो कि अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27 न्यूटन होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया जाता है, जिससे कि बच्चा थोड़ा परेशान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो तो वहाँ विद्युतीय आवेश होगा। अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य कर दिया जाता है, तो वहाँ पे आवेश क्या होगा। आवेश को अगर देखें सकारात्मक ऋणात्मक, शून्य के किसी आवेश के संतुलित होगा, शून्य या किसी आवेश पर क्या होगा, वह संतुलित हो जाएगा। सीधा सा ऑप्शन नंबर सी चलेंगे हम लोग साथ में। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जो कि नॉर्मली हम लोग बोर्ड के लिए कर रहे हैं, इसलिए इतना सारा इजी है, बहुत बच्चों को लग भी रहा होगा। गॉस के नियम के अनुसार बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या है। सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है, सतह के बंद आवेश पर निर्भर करता है, सतह के आकार पर निर्भर करता है, आयतन पर निर्भर करता है। तो सिंपल सा सतह के बंद जो हम लोग ऐसे निकालते हैं गॉस जी का, और गॉस क्षेत्र फ्लक्स निकालते हैं, तो उस कंडीशन में गॉस जो होता है बंद सतह पर डिपेंड करता है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 19 पे आ चुके हैं। 19 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जोश जुनून ऐसे ही बनाए रखिए, ऐसे ही आप लोग करते रहिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 19 में करता है कि किसी बिंदु पर 2 समान आवेश है तो वहाँ विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। अगर 2 बिंदु पर 2 समान आवेश है तो उस कंडीशन में हमारा विद्युतीय क्षेत्र का बात
जैसे मान लें पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, दो समानावेश है, दोनों समानावेश है, किसी बिंदु पर दो समानावेश यानी एक ही जगह समान आवेश रख दिया जाता है, उस कंडीशन में उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, दोगुना नहीं होगा आधा भी नहीं हो। तो सी बी सीधा सा हमारा बी आंसर हो जाएगा। 19 का क्या होगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 20 पे, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हम लोग 500। मेरा जो क्वेश्चन का टारगेट है वह क्वेश्चन का पूरा टारगेट जो कि हमारा है 500 प्लस क्वेश्चन को कर लेना है, और इसके लिए आपको साथ देना होगा और इस सेशन को आपको लाइक करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, ताकि हमको ये समझ में आए कि आपको इस सेशन की बहुत ज़रूरी है, और तभी जाके हमें एनर्जी मिलेगी, और आप ही से हम एनर्जी लेते हैं और आप ही को हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके ही जो कि मैसेज कमेंट हमें एनर्जी देती है, नहीं तो हम कैसे पढ़ा पाते। इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल मोमेंट का सूत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का देखिएगा तो P = QR या Q ये Q स्क्वायर नहीं, सीधा सा A हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा कि यदि डाइपोल एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो लगने वाला बल जो है वह टॉर्क क्या होगा, कि उस पर टॉर्क जो लग रहा है वह क्या होगा। तो सीधा सा हमारा टॉर्क बराबर हो जाता है P × V × E हो जाएगा। तो हम लोग सीधा सा ऑप्शन नंबर A के साथ चलेंगे। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर A के साथ हम लोग चलेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। यदि पॉइंट चार्ज Q1 = 1 माइक्रोन है, अगर उसके आसपास 1 मीटर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र के इतना दे रखा है तो बता देना है। तो आप 1 न्यूट्रॉन है तो सिंपल सा हमारा ये आ रहा है, इसका मतलब हमारा सीधा सा हो जाएगा 9000 न्यूटन पर कूलम। नहीं, ये हमारा सीधा से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9000 न्यूटन पर कूलम। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, अभी तक 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोग को सफ़र अभी कितना चलना है, 500 प्लस चलना है। जब हम 500 क्रॉस करेंगे तभी रुकेंगे, ये सफ़र हमारा जारी रहेगा। ये हमारा जो कि क्वेश्चन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। 2 विपरीत आवेश क्यूब है और माइनस क्यूब है, तो आर टॉर्क पर, तो टॉर्क डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड कर देगा, यानी कि एक क्यू है और एक माइनस क्यू है। अब बताना है, और ये आर है तो टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, तो केवल क्यू पे नहीं, आर पे नहीं, आर क्यू थीटा दोनों पे तीनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर क्यू और थीटा कितना एंगल से लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को देखिए ताकि आपको फ़ायदा मिले और आप बोर्ड एग्ज़ाम में तोड़ फोड़ दीजिएगा। अगर क्वेश्चन को करते हैं तो तोड़ फोड़ देना है बोर्ड एग्ज़ाम में। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी होता है, हवा, पानी, वैक्यूम, तेल। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फोर्स का बात किया जाए तो हमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि हवा में नहीं, पानी में नहीं, तेल में नहीं, वैक्यूम यूज होता है, क्योंकि मीडियम होता है जहाँ पे चार्ज को डिफ्लेक्शन नहीं होता है। डिफ्लेक्शन में होने लगे तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आने लगता है। इसीलिए जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कौन सा माध्यम प्रभावी होता है, तो हम लोग सीधा सा कर देंगे वैक्यूम। कमेंट हम सभी बच्चों का देख पा रहे हैं। रानू श्रीवास्तव, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हमको भी मज़ा आ रहा है। करते रहिए सही क्वेश्चन को ट्रिगर। क्वेश्चन आज के सेशन का हम लास्ट ही रख रहे हैं, रख ले रहे हैं ताकि हम अगला दिन फिर से क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसको कर लीजिए हमारा। और हम लोग जो 500 का जो सिलसिला जो कि जारी है, हम लोग 500 का क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखें। विद्युत क्षेत्र ई पर पोटेंशियल V के बीच में विद्युत क्षेत्र ई है, अब पोटेंशियल
पोटेंशियल हमारा भी है, पोटेंशियल हमारा भी है, तो बताना है कि संबंध क्या होगा। बताइए कि संबंध इसका क्या होगा। तो E बराबर हम लोग सीधा सा लिख देंगे, E बराबर माइनस डेल भी, ये हमारा सी, यानी कि ये आंसर ए सही होगा, बी गलत, ये गलत। तो इस टाइप से हम लोग आज 25 क्वेश्चन किए हैं। हमको चलना कहाँ तक है, बार बार बोल रहे हैं, चलना हमको 500 प्लस, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन को ट्रिगर करके आना है। टारगेट हमारा यही है, टारगेट हमारा यही है कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो कह रहा है कि होके मायूस ना यूं आंगन में उखाड़ो ये पौधे, होके मायूस यूं आंगन से न उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसती है यहाँ पर तो बारिश भी नहीं होगी, यहाँ अगर धूप बरसती है यहाँ तो बारिश भी यहीं होगी, आंगन से मत उखाड़ो मायूस होके ये पौधे, अगर धूप यहाँ बरस रही है तो बारिश भी वहीं होगी। आप लोग देखे होइएगा कि अगर मान लीजिए हम रूम में हैं तो रूम में कभी धूप नहीं आती है तो बारिश भी कभी यहाँ नहीं गिरती है। तो जहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पे धूप गिरती है, वहीं पे बारिश भी आता है। अगर आपको आज परेशानी हो रही है तो ये उम्मीद रखिए कि एक दिन आप क्या होइएगा, सफल होइएगा और वहाँ पे सुहाना बारिश का मौसम होगा और उसमें आप भिगो जाइएगा। तो इस टाइप से हम लोग आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किए। आप लोग पीके स्टडी सेंटर को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी मेरा वीडियो लाइव हो या अपलोडेड वीडियो होगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इसी तरह से आज हम लोग, आज के लिए धन्यवाद। फिर से जुड़ने के लिए, फिर से हम जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 500 क्रॉस करने के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को।